प्रियदर्शी खान। भारत सरकार ने 2027 में होने वाली जनगणना के लिए बड़ा कदम उठाया है। जनगणना के पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के लिए सरकार ने प्रश्नावली जारी कर दी है। इस चरण में देश के हर घर, हर भवन और हर संस्थान का पूरा ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। यानी सरकार ये जानना चाहती है कि आप कैसे रहते हैं, किस तरह के घर में रहते हैं और आपके पास कौन कौन सी सुविधाएं हैं। इस पहले चरण में पूछा जाएगा कि आपका मकान पक्का है या कच्चा, उसमें पानी, बिजली और शौचालय की सुविधा है या नहीं, घर रहने के लिए है या किसी कारोबार के लिए, कितने कमरे हैं, छत और दीवार किस चीज की बनी है। मतलब साफ है, सरकार घर घर जाकर देश की बुनियादी सुविधाओं का नक्शा तैयार करेगी। सरकार जनगणना में 33 सवाल पूछेगी। आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, जर जोरू जीव का भी तैयार जवाब रखें। जनगणना में ये है 33 सवाल। इसके बाद जनगणना का दूसरा चरण आएगा जिसमें देश की जनसंख्या की गणना होगी। इस चरण की प्रश्नावली बाद में जारी की जाएगी। इसमें व्यक्ति की उम्र, लिंग, शिक्षा, रोजगार, भाषा और धर्म जैसी जानकारियां ली जाएंगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है। जनगणना 2027 के पहले चरण में 33 सवाल सामने आ चुके हैं, लेकिन इन सवालों में ना तो ओबीसी का नाम है और ना ही किसी व्यक्ति की पूरी जाति पूछी जा रही है। ज्यादातर सवाल सिर्फ घर, सुविधा और संसाधनों तक सीमित है। सरकार बार बार कह रही है कि इस बार जाति का डेटा लिया जाएगा, लेकिन कैसे लिया जाएगा ये अब तक साफ नहीं किया गया है। क्या जाति सिर्फ एक औपचारिक कॉलम बनकर रह जाएगी या वाकई हर व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को सही तरीके से दर्ज किया जाएगा? इस पर सरकार चुप है। यहीं पर असली चिंता सामने आती है। अगर जाति व्यक्ति स्तर पर दर्ज नहीं की जाएगी तो देश में मौजूद सामाजिक असमानता का असली सच कभी सामने नहीं आएगा। किस वर्ग के पास कितनी सुविधाएं हैं, कौन आज भी पिछड़ा है, कौन आगे बढ़ पाया और कौन अब भी संघर्ष कर रहा है, ये सब अधूरा रह जाएगा। आज भी देश में योजनाएं बनती हैं डेटा के आधार पर। अगर डेटा ही अधूरा या अस्पष्ट हुआ तो नीतियां कैसे सही बनेंगी? क्या इससे कुछ वर्गों की असल स्थिति छिप जाएगी? क्या ये सिर्फ आंकड़ों का खेल बनकर रह जाएगा? लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्या सरकार जानबूझकर तस्वीर का पूरा सच सामने नहीं लाना चाहती है? क्या ये कोई बड़ी रणनीति है या फिर आने वाले समय में जाति से जुड़ी पूरी जानकारी अलग तरीके से ली जाएगी? सरकार ने अभी इस पर साफ जवाब नहीं दिया है। एक तरफ जनगणना को डिजिटल, तेज और आधुनिक बताया जा रहा है, मोबाइल ऐप और रियल टाइम डेटा की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ सबसे संवेदनशील मुद्दे पर धुंधली तस्वीर नजर आ रही है। जनगणना सिर्फ गिनती नहीं होती, ये देश के भविष्य की नींव होती है। सवाल ये नहीं है कि घर में टीवी है या कार है, सवाल ये है कि देश में बराबरी है या नहीं। और जब तक हर नागरिक की सच्चाई साफ साफ दर्ज नहीं होगी तब तक विकास का दावा भी अधूरा ही रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया था कि देश में होने वाली जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच किया जाएगा। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ 30 दिनों में ये काम पूरा करेंगे। सरकार ने यह भी कहा कि घरों की लिस्टिंग शुरू होने से 15 दिन पहले लोगों को खुद से जानकारी भरने का विकल्प दिया जाएगा। दरअसल जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया था, जो अब 2027 में पूरी होगी। अब देखना यह है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है, पारदर्शिता की तरफ या आंकड़ों की आड़ में सच्चाई छिपाने की तरफ। जनगणना 2027 सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि देश की दिशा तय करने वाली प्रक्रिया है। जनगणना 2027 ये सिर्फ गिनती नहीं बल्कि देश की सोच, समाज और भविष्य की परीक्षा है। और इस परीक्षा में हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो सही जानकारी दे और सच का हिस्सा बने। ऐसे ही जानकारीपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।